कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। देश के दक्षिण पश्चिम राज्यों पर चक्रवाती तूफान तौकते का खतरा मंडरा रहा है। केरल, कर्नाटक और गोवा में भीषण तबाही मचाने के बाद यह तूफान गुजरात और महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। अब तक तूफान से प्रभावित इलाकों में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 पेड़ गिरे हैं। साथ ही कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। तूफान की आहट के साथ गुजरात के तटीय इलाके में आज और कल भारी बारिश की आशंका है। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 50 टीमें तैनात है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनते ही नारदा घोटाले की जांच फिर से शुरू हो गई। इस घोटाले के आरोपी कैबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पूर्व बीजेपी नेता सोवन चैटर्जी के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। इसके बाद इन चारों को सीबीआई दफ्तर लाया गया है। सीबीआई की टीम सोमवार सुबह ही परिवहन मंत्री और कोलकाता नगर निगम के अध्यक्ष फिरहाद हकीम के घर पहुंची। थोड़ी देर की तलाशी के बाद फिरहाद हकीम को सीबीआई अपने साथ ले गई। इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीनियों के बीच जारी हिंसक संघर्ष अब गाजा के बाद वेस्ट बैंक के ज्यादातर इलाकों तक भी फैल गया है। वेस्ट बैंक के कई हिस्सों में हिंसा में 10 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना इन इलाकों में लगातार हमले कर रही है और वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों में भीषण संघर्ष होने की खबरें लगातार आ रही है। ये दोनों देशों के बीच पिछले कुछ वक्त में सबसे हिंसक झड़प है। गाजा पट्टी पर इजरायल ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक महिला की संदिग्ध हालतों में मौत हो गई। पति से तलाक होने के बाद महिला मायके में रह रही थी। बताया गया है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए निकली थी। इसके बाद परिजनों को उसकी मौत की सूचना मिली। पुलिस द्वारा महिला की मौत को एक हादसा बताया गया, तो वहीं घर वालों ने महिला के पूर्व पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए डीएम आवास पर पहुंचकर हंगामा करना शुरू किया। जिलाधिकारी ने मामले में जांच का आश्वासन दिया। भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन कोविड मरीजों के मरने वालों की संख्या में अभी भी गिरावट नहीं आई है। देश में बीते 24 घंटे में 3 लाख से कम नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि कोविड महामारी की चपेट में आए 4100 से अधिक मरीजों ने दम तोड़ दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2.81 लाख से कुछ ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 3.78 लाख से अधिक कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम पर कर लिया है। पूर्व मिस यूनिवर्स जोजेबिनी टुंजी ने उन्हें ताज पहनाया। यह इवेंट फ्लोरिडा में हो रहा था। ब्राजील की जूलिया गामा फर्स्ट रनर अप रही, वहीं पेरू की जेनिक मसेटा सेकंड रनर अप रही। भारत की एडलाइन कैस्टेलिनो थर्ड रनर अप बनी। डोमिनिकन रिपब्लिक की किम्बरली फोर्थ रनर अप बनी। बता दें कि इंडिया ने भी मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में टॉप 5 में जगह बनाई। एडलाइन कैस्टेलिनो ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें चौथे नंबर पर जगह बनाने में सफलता मिली। कोरोना महामारी जैसे संकट काल के बीच जब सिस्टम कमजोर पड़ गया, तो अलग अलग तबके के लोगों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। मुश्किल वक्त में कई राजनीतिक दलों के नामी लोगों ने भी अपने स्तर पर और अपने अपने तरीके से लोगों की मदद की। इनमें से कई लोगों से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की थी, जिसमें यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, गौतम गंभीर, मुकेश शर्मा समेत अन्य लोग शामिल थे। अब जानकारी है कि शुरुआती रिपोर्ट में इन सभी को क्लीन चिट मिल गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर इस वक्त भारत में अपना असर दिखा रही है। साथ ही एक्सपर्ट्स ने तीसरी लहर की चेतावनी भी दे दी है। कोरोना के इस प्रकोप के बीच कई लोगों की जान चली गई, कई लोग इलाज के लिए तड़पते हुए दिखाई दिए। तमाम संकटों के बीच देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। वैक्सीनेशन भी चल रहा है, लेकिन इन कोशिशों में अब एक और हथियार जुड़ गया है। डीआरडीओ की दवाई 2DG अस्पताल में है, जिससे मरीजों को कोरोना को हराने में मदद मिलेगी।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना मरीजों से इलाज के नाम पर मनमानी वसूली करने वाले अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 14 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर कोरोना मरीजों से अधिक शुल्क लेने के आरोपों का जवाब देने के लिए तलब किया गया है। जिला प्रशासन ने 2 दिन के भीतर नोटिस का जवाब नहीं देने पर अस्पतालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की ओर से यह नोटिस अस्पतालों को भेजा गया है। दिग्गज क्रिकेटर भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर ने कहा कि अपने 24 साल के करियर के एक बड़े हिस्से को उन्होंने तनाव में रहते हुए गुजारा है। तेंदुलकर ने कहा कि वह बाद में इस बात को समझने में सफल रहे कि मैच से पहले ज्यादा तनाव खेल की उनकी तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कोविड-19 के दौरान बायो बबल में अधिक समय बिताने से खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर के बारे में बात करते हुए तेंदुलकर ने कहा कि इससे निपटने के लिए इसकी स्वीकार्यता जरूरी है। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।